जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किससे आपका रिलेटेड है? ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव ही है। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, किसकी चुनाव हो रहा है? लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। देखिए, भारत का जो सिस्टम है ये क्या है? पार्लियामेंट सिस्टम यानी संसद सिस्टम है। तो भारत में एक हाउस होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं, जिसका नाम होता है पार्लियामेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। इसी पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद। इसको हिंदी बोलते हैं संसद। इसमें दो हाउस होता है। ठीक है, कितने हाउस? दो हाउस हैं। एक समझिए, एक लोकसभा हाउस है, एक है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा को शॉर्ट फॉर्म में LS लिख सकते हैं और राज्यसभा को शॉर्ट फॉर्म में RS लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, अब एक नया संसद बना है। अब वहां पर कार्यप्रणाली चलती है, पुराना संसद में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक लोकसभा है, एक है राज्यसभा। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है 2024 में, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, जो सदस्य होते हैं? टोटल 545 मेंबर होते हैं टोटल लोकसभा चुनाव में। ठीक, राज्यसभा चुनाव में 245 होते हैं। ठीक, देखिए लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, उनका चुनाव 545 का नहीं होता है। कितने का होता है? बस होता है, यहां पर है जो 545 हैं, इनमें से 543 का ही चुनाव होता है। ठीक, अब बच्चे दो दो कहां चले गए? तो जो दो होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को क्या मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यह दो चुनाव जो डायरेक्ट हुआ है, केवल 543 का ही चुनाव होगा। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो चुनाव है, इसमें भी 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, और इनडायरेक्ट प्रणाली से 233 का चुनाव होता है। कितने का? 233 का चुनाव होता है। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर लोकसभा है, ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो पिछला जो चुनाव हुआ था, वो हुआ था 2019 में हुआ था। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 5 साल जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2024 में इसका चुनाव होना है। इसीलिए 2024 के इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, 19 से 5 वर्ष, 24 में इनका समाप्त हो रहा है। ठीक, और इसी लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर प्रधानमंत्री किससे बनते हैं? तो PM जो बनते हैं, जिनकी लोकसभा में बहुमत होती, उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री वो भी क्या, संसद होते हैं। ठीक, जिस प्रकार से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी है, वो कहां से? वाराणसी से। तो वाराणसी क्या है? संसद है, नहीं वो भी एक लोकसभा का सदस्य है। उन सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाता है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल का लोकसभा का। तो लोकसभा का चुनाव 2024 में होता है, होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा जो लोकसभा 2024 में हो रहा है, ये कौन सी लोकसभा चुनाव है? तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। कौन सा? 18वीं लोकसभा चुनाव है। यानी अब तक टोटल ये 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है। ठीक है, तो इसी के द्वारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ECI, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कैंडिडेट उठते हैं, जिनको इसमें वर्तमान में क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे। ठीक, क्या बोलते हैं? सांसद। इंग्लिश में MP बोलते हैं, क्योंकि जो MP क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा, दोनों के सदस्य क्या बोलते हैं? MP बोलते हैं। जिस तरह से राज्यों में विधानसभा में
एमएलए और एमएलसी होते हैं, उसी प्रकार से जो केंद्र में होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको बोलते हैं एमपी, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है ये सांसद का चुनाव हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट उठे हुए हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ निर्धारित किया गया, कुछ गाइडलाइन दी गई, ठीक। तो वही यहाँ पे आ गया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बड़े राज्यों में 95 लाख, यूटी और छोटे राज्यों में 75 लाख, ठीक। ये क्या है, यूटी में केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार से ऑप्शन सेकेंड है बड़े राज्यों में 90 लाख और यूटी और छोटे राज्यों में 75 लाख। बड़े राज्यों में 95 और यूटी और छोटे राज्यों में 70 लाख। फोर्थ ऑप्शन है बड़े राज्यों में 90 लाख और यूटी और छोटे राज्यों में 70 लाख। ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहां देखते हैं कि बड़े राज्य किन्हें कहेंगे और छोटे राज्य किन्हें कहेंगे, ठीक है। तो इंडियन मैप के द्वारा ये देखते हैं। देखिए क्या ये हमारा भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। तो इसमें क्या राज्यों को निर्धारित किया गया है, इसमें राज्य भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, बड़े राज्यों में आ जाएगा। राजस्थान क्या है, बड़े राज्यों में। महाराष्ट्र क्या, ये बड़े राज्यों में। मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में। कर्नाटक बड़े राज्यों में। तो वहां पर जो बड़े राज्यों में है ये सब बड़े राज्यों में काम में आएंगे। उड़ीसा बड़े राज्यों में, झारखंड बड़े राज्यों में, ठीक है। बिहार बड़े राज्यों में। उसी प्रकार से छोटे राज्यों की बात करेंगे तो केरल हो गया, ठीक है। केरल के साथ इधर जितनी भी 7 सिस्टर है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, मणिपुर, ये सब क्या छोटे राज्य है। सिक्किम हो गया, ये सब क्या छोटे राज्य है, ठीक। उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया। इन राज्यों में यहाँ पर कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है कि बड़े राज्य, बड़े राज्यों में 95 लाख खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट, ठीक। यूटी और छोटे राज्यों में 75 लाख खर्च करते हैं, ठीक। तो कैंडिडेट किस पर खर्च करते हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए, वाहन के लिए, चाय पानी के लिए, ठीक, इन सभी के लिए खर्च कर सकते हैं। कौन करते हैं, यहां पर केवल उम्मीदवार भी कहा गया है, ठीक। ये उम्मीदवार खर्चते हैं, चाहे उम्मीदवार को जो पार्टी होती है, पार्टी भी सहयोग कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिट नहीं है। यानी जो पार्टी है एक उम्मीदवार को भी पैसा दे सकती है, ठीक है। उम्मीदवार के द्वारा सहयोग दिया जा सकता है, इसकी लिमिट नहीं है, ठीक। लेकिन जो कैंडिडेट अपने पल्ले से खर्च करेंगे उनके लिए कहा गया है कि आप 95 लाख बड़े राज्य में और छोटे और यूटी में आप 75 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहे तो आपकी पार्टी आपको सहयोग कर सकती है। जैसे पार्टी में कौन हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अप हो गया, ठीक, सपा हो गया, बसपा हो गया। ये चाहे तो अपने कैंडिडेट को पैसे देकर खर्च करवा सकती है, लेकिन यहां पर केवल बात हो रही है उम्मीदवार की, ठीक। उम्मीदवार के लिए 95 और यूटी और छोटे राज्यों के लिए 75 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से जो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर इलेक्शन कमीशन के इंडिया द्वारा भी निर्धारित की गई थी। यानी जो वर्तमान जो पिछला चुनाव होता है जिसमें सीएम उठते हैं, ठीक है, उसमें भी बड़े राज्य, बड़े और छोटे, यूटी और छोटे राज्यों में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री, तो विधानसभा चुनाव के द्वारा इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा, ठीक है, तो 40 लाख जो है ये बड़े राज्यों के लिए निर्धारित की गई थी। कितने, 40 लाख। यानी 40 लाख कोई कैंडिडेट खर्च कर सकता है विधानसभा के चुनाव में, जो बड़ा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी राज्यों में। उसी प्रकार से यूटी और छोटे राज्यों में 28 लाख इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई थी विधानसभा के चुनाव के द्वारा, ठीक है। अब कुछ समझ लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीआई बोलते हैं, ईसीआई, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी जो गठन हुई थी 25 जनवरी 1951 को इसकी क्या हुआ थी, गठन हुआ था, ठीक। इसी के कारण 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है। मतदाता दिवस भी कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1951 को भारत का जो इलेक्शन कमीशन इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शन गठन हुआ था, इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग कौन हुए थे, यानी जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन हुआ था। तो आपसे पूछेगा फर्स्ट मुख्य आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहला जो थे उनका नाम सुकुमार सेन था। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लेगा भारत के वर्तमान वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम राजीव कुमार है। क्या नाम है? राजीव कुमार है। जो राजीव कुमार हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य, यानी जो इस समय चुनाव हो रहा है इसके मुख्य कौन है? राजीव कुमार। इसके साथ साथ चुनाव आयुक्त भी होते हैं। क्या होते हैं? उनका वो नाम होता है चुनाव आयुक्त, बोलते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक, ये मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे होते हैं। इनमें संख्या कितनी है? 2 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है सुखविंदर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू जो है ये क्या है? चुनाव आयुक्त। दूसरे कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त में से राजीव कुमार है। दूसरे नंबर पर कौन है? सुखविंदर सिंह संधू। और ज्ञानेश कुमार भी है, ये चुनाव आयुक्त है। ठीक है, देखिए इस बार चुनाव हो रहा है कौन सा? 2024 हो रहा है। तो 2024 में इस बार टोटल कितने वोटर्स हैं? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछ लेगा कि इस बार टोटल वोटर्स कितने हैं? तो कितने हैं? 96.5 करोड़ है। तो आप एक ये राइट है, अब कहीं कहीं आपको 96 करोड़ भी दे देगा तो माने। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। ठीक, ऑप्शन के अनुसार आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है।